प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विद ओपी सर चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, कल जो है चैप्टर वाइज क्लास में सुबह आपको एक क्लास मिल चुका है और आज ये दूसरी क्लास होने जा रही है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कल मैंने यहाँ तक की क्लास, अच्छा यहाँ या इसके पहले तक की क्लास लिया था, यहाँ से आगे आगे आज लेना है। तो देखिए क्लास क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, 35 से 60, 35 से 60 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी प्राइम नंबर पूछ रहा है कुल कितनी हैं। तो हमने कल आपको एक तरीका बताया था कि 6 का पहाड़ा पढ़िए, यानी 6 का अगर हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 35 के आसपास यानी 36, 6 का 6 बार पढ़ेंगे 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नवाए 54 और 6 दहा में 60। बस इसके एक पहले का ले लीजिए, एक पहले का क्या हो जाएगा 35, एक बाद का 37 और एक पहले का 41 और इधर 43 43 और इधर देखिए 47 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 53 हो जाएगा और यहाँ पे 55 हो जाएगा। अच्छा, एक कम यानी 59 59 और एक अधिक 61। अच्छा, आपको आपको बोला क्या है 35 से 60 के बीच कितनी कितनी संख्याएं 35 और 60 के बीच में होनी चाहिए। तो देखिए 35 तो खैर ये इसको हमें लेना भी नहीं था, लेकिन ये भाज्य संख्या होगी। एक तो होगा 37, एक एक 41 भी अभाज्य है और 43 भी, यानी देखिए एक संख्या ये हो जाएगी। चलिए हम अलग कलर से कर लेते हैं जिसको आपको समझ में आए। यहाँ पे देखिए एक ये हो जाएगा, एक दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। अच्छा, ये नहीं होगा क्योंकि ये भाज्य संख्या है। इसके बाद यहाँ ये वाली संख्या हो जाएगी, ये भी नहीं होगी। और इस 60 के बीच है 59, देखिए ये भी हो जाएगा आपका, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 संख्याएं होंगी प्राइम नंबर। 6 संख्याएं, 6 संख्याएं होंगी 35 और 60 के बीच। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो लगभग सभी लोग बता सकते हैं। आप लोग सभी लोग कमेंट करिए और बताइए। 101 होगा, 101 होगा। और ये अगर कहा जाए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 997, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। अच्छा, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो या दो से अधिक ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें वन के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर न हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अर्थात उनका एचसीएफ 1 हो, अर्थात उनका एचसीएफ 1 हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहभाज्य संख्याओं के लिए यह जरूरी नहीं है कि संख्या भाज्य हो या अभाज्य। जैसे 7 अगर 5 हम करें ये भी हो जाएगा। जैसे हम 12 25 करें, 16 25 करें, 21 26 25, ये 3 संख्याएं लिखें तब भी होगा। यानी ध्यान से समझिए, सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो या दो से अधिक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें वन के अतिरिक्त आपस में कोई कॉमन फैक्टर न हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अर्थात उनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का कॉमन फैक्टर कितना हो 1 हो, वे सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम आपको अगर कहें कि 2 और 3 हम लिख दिया तो क्या ये सहभाज्य संख्या है? हाँ है, यह निश्चित रूप से सहभाज्य संख्या है। 7 और 8 लिख दिया, क्या सहभाज्य संख्या है? हाँ है, ये भी है। हमने 12 25 लिख दिया, क्या है? हाँ ये भी है। क्यों है? क्योंकि यह इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन आप बताइएगा, अगर हमने 8 लिख दिया और इधर हमने 12 लिख दिया तो क्या ये है? नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर है। यह 2 से दोनों कैंसिल होंगी, 4 से दोनों होंगी, इसलिए यह सहभाज्य संख्या है, नहीं है। सहभाज्य संख्या के लिए जरूरी नहीं है कि संख्या भाज्य हो या अभाज्य, आपस में अभाज्य होना चाहिए, यानी कैंसिल नहीं होना चाहिए किसी एक संख्या से। चलिए हम आगे देखते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। अच्छा, जुड़वा संख्याएं क्या होती हैं? ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, यानी दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें मात्र 2 का अंतर हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि अभाज्य संख्या होना चाहिए। अभाज्य संख्या, दो ऐसी अभाज्य संख्याओं
का ऐसा जोड़ा जिनमें केवल 2 का अंतर हो, जुड़वा भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे समझिएगा 3 और 5, तो 3 और 5 में कितना अंतर है जी? 2 का अंतर है। अच्छा 5 और 7, 5 और 7 में कितना अंतर है? 2 का अंतर है। तो ये भी देखिए। अच्छा दोनों अभाज्य भी हैं, प्राइम भी हैं। क्या 7 7 और 9 हो सकता है? 7 9 हो सकता है? सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं। बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 7 तो प्राइम है लेकिन 9 प्राइम नहीं है। क्या 9 और 11 हो सकता है? यह भी नहीं हो सकता जुड़वा भाज्य संख्याएं, क्योंकि 2 का अंतर तो है लेकिन 9 प्राइम नहीं है, बल्कि कि ये क्या है? ये आपका भाज्य संख्या है, यानी कंपोजिट नंबर है। तो ये भी नहीं होगा। अच्छा 11 और 13 होगा? बिल्कुल होगा जुड़वा भाज्य संख्याएं, क्योंकि दोनों अभाज्य प्राइम है और दोनों में 2 का डिफरेंस है, 2 का अंतर है। अच्छा आप बताइए क्या 13 15 होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 15 आपका भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है, और इसके लिए अभाज्य होना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए 17 19? बिल्कुल होगा। ये आपका जुड़वा भाज्य संख्याएं होगा। तो मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि जुड़वा भाज्य संख्याएं यानी ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। देखिए अगला जो संख्या है, संख्याओं के प्रकार में परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग सभी एग्जाम में, ऐसा नहीं किसी एक एग्जाम में, लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन खूब भर भर के पूछे जाते हैं। और सुपर टेट, टेट, सीटेट जैसे एग्जाम में तो निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। हम इसमें आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, वे सभी संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा, वे सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक संख्या हो किंतु q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए वे सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक संख्या हो किंतु q शून्य 0 न हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे देखिए q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो सकता है। जैसे जैसे हम आपको समझाते हैं, यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे आप समझिए 0, अगर हम आपसे कहें क्या 0 परिमेय संख्या है? सभी लोग बताइएगा, क्या 0 परिमेय संख्या है? कमेंट करके बताइए। निश्चित रूप से परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि आप बताइए अगर 0 में हम 1 का भाग देंगे तो क्या 0 ही रहेगा कि नहीं रहेगा? 0 ही रहेगा। और दूसरी बात, यह 0 क्या है? यह पूर्णांक संख्या है, यह पूर्णांक संख्या है, यह भी पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक का मतलब क्या? इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर दोनों हैं, इसलिए ये 0 क्या होगा? 0 आपका परिमेय संख्या होगा। 1 2 3 यानी कोई भी संख्या हो, इंटीजर नंबर हो, और इंटीजर आपका 0 भी होगा। इंटीजर -2 भी होगा, -3 भी होगा, -4 भी होगा, -5 भी होगा। ये सभी की सभी, ये सभी की सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। और अगर हम कहें कोई फ्रैक्शन वाले नंबर, जैसे 2/3, 4/5, 6/7, या चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, -7/8, -22/8, ये आपका मान लीजिए हमने 9 कर दिया, या 22/7 खूब पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि ये पाई का वैल्यू होता है, मान होता है। जब देखिए पाई जो है, अगर ये पूछे तो यह अपरिमेय संख्या में चला जाएगा, अभी हम बताएंगे, अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन जब 22/7 पूछे उसका मान, तो यह परिमेय संख्या कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि 22 है p और 7 है क्या? q, और यह 22/7 पाई का वो लगभग मान है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए 22/7 जो होगा वह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो यहाँ गलती मत करिएगा, बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं फिर क्या। इसमें देखिए परिमेय संख्या को दशमलव के सीमित मान, अच्छा इसके बाद हम फिर इसको आपको समझाना होगा। परिमेय संख्या को दशमलव के सीमित मान तक लिखा जा सकता है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, नोट करके लिखा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या को दशमलव के सीमित मान
टर्मिनेटिंग वैल्यू तक लिखा जा सकता है। जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2.3, आप बताइए 2.3 अगर हमने लिख दिया तो 2.3 ये पूरी संख्या है। यहाँ आप बताइए इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं कि नहीं? 23/10 हो जाएगा। तो ये p हो गया और ये q हो गया। इसीलिए जब जब आपकी ऐसी संख्याएं हों, मैंने लिख दिया है, परिमेय संख्याओं को दशमलव के सीमित मान यानी टर्मिनेटिंग वैल्यू, टर्मिनेट का मतलब होता है निश्चित अंत, लिखा जा सकता है। यानी दशमलव के बाद संख्याओं की सीमा हो, निश्चितता हो, निश्चित उसका अंत हो, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट हो। अगर वह दशमलव के बाद सीमा निश्चित हो संख्याओं की, तो क्या हो जाएगा? वह परिमेय संख्या हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसे हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया गया है एग्जाम्पल में, जैसे 0.25, 1.372, 2.45, ये सभी परिमेय होंगी। दूसरा देखिए, परिमेय संख्याओं को दशमलव के आवर्तमान रिकरिंग वैल्यू तक लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या को दशमलव के आवर्तमान रिकरिंग वैल्यू के रूप में लिखा जा सकता है। रिकरिंग वैल्यू क्या होते हैं? ध्यान से देखिए, जैसे अगर हम कहें कि 0.333 डॉट 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 इनफाइनाइट, अब देखिए अगर ये वैल्यू है तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 और 3 पर बार लगा दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? अगर इस रूप में यानी दशमलव के बाद संख्या का अंत तो नहीं हुआ, इनफाइनाइट हुआ, लेकिन संख्या रिपीट कर रही है, बार बार आ रही है, रिकरिंग कर रही है। अगर कोई संख्या रिपीट कर रही है, वह चाहे 1 अंक की हो, चाहे 2 अंक की, चाहे 3 अंक की, तो निश्चित रूप से परिमेय संख्या होगा। ऐसा अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर संख्या बार बार रिपीट कर रही है तो उसे हम बार के रूप में लिख सकते हैं, और जिस संख्या को हम बार के रूप में लिख सकते हैं उसे हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, भिन्न में बदल सकते हैं। इसलिए ये संख्याएं भी परिमेय संख्याएं ही होती हैं। जैसे अब समझिए, अगर 0.3 को हम बदलें, 0.3 पे बार लग गया, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए बार वाले प्रश्न कैसे हल होते हैं वो हम आगे बताएंगे सारे क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ वहां हम डिटेल बताएंगे, हम शार्ट में आपको करके दिखा दे रहे हैं। 3/9, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? 1/3, तो फ्रैक्शन में हो गया। अच्छा और बात देखिए, अगर मान लीजिए हम कहें, यहाँ पे सभी लोग देखें, एग्जाम्पल में भी मैंने लिख दिया है 0.3। अच्छा देखिए एक और यहाँ पे है 1.4545, यानी दो संख्या रिपीट कर रही है, डॉट 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 इनफाइनाइट। हम देखिए कह सकते हैं कि 1.45, जितनी संख्या रिपीट कर रही है उतने पे बार लगा देंगे, और इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसे अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1.45, तो जितनी संख्याओं पे बार लगा है, ध्यान से देखिए, दशमलव पहले वाली संख्या 1 प्लस हो जाएगी, और जितनी संख्याओं पे बार लगा है 45 पान करके उतनी बार हम 9 लिख देंगे और इसे हल कर देंगे। देखिए तो 9×5=45 और 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी एक सही 5/11। यानी यह आपका देखिए, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 11 के में 11 और 5 16/11 भी लिख सकते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा? पी और ये क्यू हो जाएगा। तो p/q के रूप में लिख पाए हम, यानी फ्रैक्शन में हमने लिख लिया, इसलिए ये भी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं। एक और है वैल्यू, देखिए यहाँ पे देखिए 2.3, ये 3 मतलब दशमलव के ठीक बाद संख्या नहीं रिपीट हो रही है, लेकिन दशमलव के 1 या 2 अंकों के बाद संख्या रिपीट कर रही है, लेकिन अंतिम वाली संख्या रिपीट कर रही है। देखिए 5 रिपीट कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? 2.35, यानी 3 पे बार नहीं लगेगा, यानी 2.3555 अगर होगा, ये हो गया, तो इसको हम कैसे करेंगे? 2.3 और 5 पे बार लगा देंगे बस। तो इसे भी हम हल कर लेंगे, फ्रैक्शन में बदल लेंगे। और कैसे बदलेंगे? तो यहाँ पे देखिए 2.355 पे बार लगा है, हम कहेंगे 2 प्लस, और यहाँ पे 35 लिखेंगे पूरा का पूरा, जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उसे हम माइनस कर देंगे, और जिस संख्या बार लगा है उतनी बार 9, और जिस संख्या पे नहीं लगा है उतनी बार हम लिखेंगे 0। तो देखिए ये हो जाएगा 2 प्लस 35 में से 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 32 और बटे 90 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ 16 हो जाएगा और यहाँ 45 हो जाएगा, तो हो गया 2 सही 16/45। तो ये संख्या भी आप देखिए फ्रैक्शन के रूप में हम लिख पा रहे हैं, और इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी? ये संख्या आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमें लगता है कि ये बात आप समझ गए होंगे।
पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो हम इसके आगे चलते हैं। तो देखिए नोट में एक चीज और है, एक परिमेय संख्या को अनंत रूप में लिखा जा सकता है और अनंत रूप से लिखी गई प्रत्येक संख्या का मान समान होता है। जैसे देखिए 1/2 लिखें हम, इक्वल टू 2/4 लिखें, या 3/7 लिखें, या 4/8 लिखें, या 5/10 लिखें, या 6/12 लिखें। यानी अगर हम देखें तो इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। तो सबकी वैल्यू समान हुई कि नहीं? तो हम अनंत रूप में लिख सकते हैं। ये फैक्ट पूछा जाता है, इसलिए इस फैक्ट को समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये कई बार पूछा गया है, लोग गलत किए हैं, तो आप लोगों को जहां तक पूछा जाता है फैक्ट, उन फैक्ट को भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप लोग गलत मत करिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या है परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो परिमेय संख्या में p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो अपरिमेय संख्या के यानी वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में हम न लिख पाए, वे क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, अपरिमेय इरेशनल नंबर्स कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पे नोट, अपरिमेय संख्या को न तो, अच्छा इसका एग्जाम्पल ले लीजिए परिमेय संख्या को, जैसे √2, √3, या -√3, या √5। यानी अंडर रूट में कोई भी ऐसी संख्या लिखी हो जिसका हम वर्गमूल न निकाल पाए, तो वो क्या हो जाएगी? वह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अच्छा माइनस में हो चाहे प्लस में, ये भी, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे √2/3, ये भी हो जाएगा, या -√3/5। अच्छा एक और बहुत पूछा जाता है पाई, अभी मैंने चर्चा किया था। अगर पाई पूछे तो निश्चित रूप से आप अपरिमेय संख्या करेंगे, लेकिन अगर 22/7, ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर। लेकिन अगर 22/7 पूछे तो यह परिमेय संख्या हो जाएगी। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, इसे अपरिमेय करके मत आइएगा। आगे हम चलते हैं। देखिए यहाँ भी नोट, परिमेय संख्या को न तो दशमलव के सीमित मान और न ही दशमलव के आवर्ती मान तक लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या को न तो दशमलव के सीमित मान यानी न तो टर्मिनेटिंग वैल्यू तक लिखा जा सकता है, और न तो आवर्ती मान यानी रिकरिंग वैल्यू तक भी नहीं लिखा जा सकता। वे क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्याएं। अच्छा ऐसा क्यों होता है? तो ये भी दे रहे हैं और एग्जाम्पल भी हम दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। सभी लोग देखें, यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए हमने लिख दिया 0, सभी लोग देखें 0 लिख दिया, 0.3, 1, 5, 7, 3, अच्छा इसके बाद 8 डॉट 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 11 कर दी, अरे इनफाइनाइट कर दिया। आप बताइए, दशमलव के बाद संख्याओं का अंत नहीं है, इनफाइनाइट है, यानी यह टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं है। अच्छा इसके बाद देखिए, दशमलव के बाद रिकरिंग वैल्यू भी नहीं है, कोई संख्या रिपीट भी नहीं कर रही है, हमेशा संख्याएं चेंज हो जा रही हैं, और यह इनफाइनाइट तक है। तो ये संख्या जो है, इसे हम बार के रूप में क्या दर्शा सकते हैं? नहीं, हम बार के रूप में नहीं दर्शा सकते। और जिन संख्याओं को हम बार के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, दशमलव चिन्हों को, उसे हम फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर पाएंगे, यानी p/q के रूप में नहीं बनेगा। और जब नहीं बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या यानी कंपोजिट नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहा जाएगा, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अच्छा अब देखिए, ये समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, ऐसी कोई भी संख्या देखिए, अच्छा एक कुछ फैक्ट भी है यहाँ, ये भी देख लीजिएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और मैं इस पर क्वेश्चन आपको दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी हम इस पे क्वेश्चन नहीं लगवा रहे हैं किसी पर, क्योंकि बीच बीच में अगर कुछ क्वेश्चन आ जा रहे हैं तो हम करवा दे रहे हैं। अभी क्वेश्चन चलेगा
और जब क्वेश्चन चलेगा तो टाइप वाइज हम सारे क्वेश्चनों को लगवाएंगे, वो चाहे जीरो की संख्या की ज्ञात करना हो, चाहे वो आपका यूनिट डिजिट का प्रश्न हो, चाहे रिमाइंडर वाला प्रश्न हो, चाहे घंटियों वाला प्रश्न हो, चाहे जानवरों पर आधारित प्रश्न हो, चाहे बार पे आधारित प्रश्न हो, ये सब के सब हम करवाएंगे। तो आप परेशान मत होइएगा, पूरा का पूरा चैप्टर अभी चलेगा। अभी कुछ बेसिक चीजें हैं जो जानना अनिवार्य है, इसलिए हम आपको इसको भी बता रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कोई प्रश्न नहीं रहेगा इस पे, जो भी प्रश्न होगा हम निश्चित रूप से उसको आपको देंगे। तो चलिए देखिए, हमने क्या कहा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। एक दूसरा देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या इंटू अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का जब गुणा किया जाता है तो जो प्राप्त होगा आपको वह अपरिमेय संख्या होगा। दूसरा, इसके आगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब जोड़ा जाएगा तब भी आपको अपरिमेय संख्या मिलेगा। यानी देखिए, अगर हम कह दें 2 प्लस अंडर रूट 3, तो वास्तव में क्या मिलेगा, 2 प्लस अंडर रूट 3 मिलेगा। यानी यह भी क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। तो देखिए, परिमेय संख्या का गुणा जब परिमेय संख्या में होगा तब आपको परिमेय संख्या मिलेगा, और परिमेय संख्या का जब जोड़ परिमेय संख्या में होगा तब आपको परिमेय संख्या मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट जरूर ध्यान रखिएगा, ये जरूर पूछता है आपके एग्जाम में। हम फिर अगला चलते हैं और देखते हैं कि संख्याओं के प्रकार में 12 नंबर पे क्या होगा, ये होगा वास्तविक संख्याएं यानी रियल वैल्यू। वास्तविक संख्या रियल वैल्यू, देखिए, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जितने भी अभी हमने रेशनल नंबर पढ़ा और इरेशनल नंबर पढ़ा, ये सभी के सभी वास्तविक संख्याएं हैं। अच्छा, ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए क्लास में स्टूडेंट हैं, तो अगर हम वहाँ गर्ल्स स्टूडेंट भी होते हैं, बॉयज स्टूडेंट भी होते हैं, तो अगर हम अलग अलग बुलाएंगे तो हम कहेंगे ये गर्ल्स स्टूडेंट हैं, इधर इधर बॉयज स्टूडेंट बैठे हैं। लेकिन सभी को एक साथ अगर बुलाना हुआ, एक साथ संबोधित करना हुआ, तो हम क्या कहेंगे, हम स्टूडेंट कहेंगे, यानी विद्यार्थी कहेंगे। तो इसमें दोनों शामिल हो गए। इसी प्रकार अगर हमें परिमेय संख्या को अलग बुलाना हुआ तो परिमेय को इधर बैठा दिया, अपरिमेय को इधर बैठा दिया। लेकिन सभी को एक साथ अगर हमें बुलाना हुआ, अगर संख्या को दर्शाना हुआ, तो उसे हम रियल नंबर कहेंगे। तो रियल, आपकी सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याओं को हम रियल नंबर कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, वास्तविक संख्याएं यानी अर्थात संख्याओं के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। यानी रियल नंबर के, वास्तविक संख्याओं के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अच्छा, जैसे जैसे समझ लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए हमने 0 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 2/3 लिख दिया, पाई लिख दिया, 22/7 लिख दिया, √3 लिख दिया, √7 लिख दिया। हम इसको क्या कहेंगे, हम परिमेय भी केवल नहीं कर सकते, अपरिमेय भी नहीं कर सकते, इसमें तो दोनों शामिल है। तो ये हम कहेंगे रियल वैल्यू है, ये वास्तविक संख्या है, इसमें परिमेय भी शामिल है, अपरिमेय भी शामिल है। लेकिन इस पर हम एक प्रश्न आपसे कहेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, सभी लोग देखें, चलिए यहीं पे हम आपको थोड़ा सा स्पष्ट करा देते हैं कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, जैसे यहीं पे हम आपको समझा दे रहे हैं, यहाँ पे समझा दे रहे हैं, क्योंकि ये गलत करते हैं लोग, तो इस पे आप जरूर देखिएगा कि क्वेश्चन क्या होगा। हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा। अगर कि यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाए, सभी लोग ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन ये आ जा रहा है कि निम्नलिखित, या तो मान लीजिए हमने ये दे दिया √2 माइनस √3 √2/3 पाई है। अब देखिए, चार ऑप्शन आपको दे रहे हैं, बताइएगा सभी लोग। है परिमेय संख्या यानी प्राइम नंबर, परिमेय संख्या। दूसरा ऑप्शन हमने दे दिया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अच्छा, तीसरा ऑप्शन हमने दे दिया, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तीसरा, चौथा ऑप्शन हमने दे दिया
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। आप मुझे बताइए, अगर ऐसा ऑप्शन दिया है तो आप क्या लगाएंगे? ऐसा ऑप्शन दिया है तो कौन सा आप प्रश्न ऑप्शन लगाएंगे सही में? देखिए, वास्तव में अगर ये सभी संख्याएं पूछा जाए तो मैंने अपरिमेय संख्या ही दिया है, यानी आपको क्या दिया है? इरेशनल नंबर दिया है। तो ये अपरिमेय संख्या ये आप लगा सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या के साथ साथ वास्तविक संख्या भी दिया है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ये होगा। जबकि अगर यही यही ऑप्शन न होता तो हम अपरिमेय संख्या को लगाते, तब हमारा आंसर अपरिमेय संख्या हो जाता। लेकिन अगर ये ऑप्शन मिल गया आपको कि अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, तो हम इसको क्यों? क्योंकि यह अपरिमेय तो है ही है, लेकिन साथ में वास्तविक संख्या भी है। जैसे बॉयज स्टूडेंट तो हैं ही है, लेकिन वो बॉयज हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट भी हैं। तो इस तरह से आप समझ लीजिएगा ये। जबकि मान लीजिए यही एक ऑप्शन ना होता, ध्यान से देखिए, अभी अभी तक तो यही आंसर होगा, लेकिन मान लीजिए ये ऑप्शन ना होता और इस ऑप्शन की जगह आपका एक दूसरा ऑप्शन होता, और ये ऑप्शन क्या होता? मान लीजिए नन ऑफ दी। अब आप बताइए क्या करते? अब आप अगर पूछ लिया, क्वेश्चन वही है, केवल हमने हमने ऑप्शन चेंज किया, आपका आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ये वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार अंश बदलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। अच्छा, देखिए क्या दिया गया है। अगला अगला आपको दिया गया है, अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर, ये क्या होते हैं? ध्यान से देखिएगा। अर्थात वे सभी संख्याएं जो न तो परिमेय है न तो अपरिमेय है, न ही परिमेय है और न ही अपरिमेय है, अर्थात जिनकी कल्पना की गई है, जिनकी कल्पना की जा सकती है, वे क्या कहलाते हैं? काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं। ध्यान से देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, मैं दे दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? जैसे अंडर रूट के अंदर हमने लिख दिया -13, अंडर रूट के अंदर हमने लिख दिया -5, अंडर रूट के अंदर हमने लिख दिया -7। क्या बताइए, अंडर रूट के अंदर माइनस होना संभव है? नहीं है। हम केवल कल्पना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसलिए अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या लिखी हुई है तो उसे हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे। ध्यान से देखिए, इसे आई से, स्मॉल आई से हम व्यक्त करते हैं इमेजिनरी नंबर को। हम स्मॉल आई से, तो स्मॉल आई बराबर -1 हो जाएगा। -1 भी क्या है? ये आपका इमेजिनरी नंबर है। इसीलिए आई स्क्वायर बराबर, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो चलिए हम फिर आगे चलते हैं और देखते हैं अगला संख्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए, अगली संख्या है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या। तो किसी संख्या के गुणनखंडों में, सभी लोग देखिए, किसी संख्या का जब हम फैक्टर करते हैं तो उससे उसका जो स्वयं का फैक्टर यानी सबसे बड़ी जो संख्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको छोड़ दिया जाए और शेष फैक्टर को अगर जोड़ें तो उस संख्या के बराबर हो, तो वह आपका परफेक्ट नंबर कहलाएगा, यानी संपूर्ण संख्या। जैसे 6 और 28 यानी 28। तो चलिए देखते हैं 6 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, यानी इन संख्याओं से कैंसिल होगा। अच्छा देखिए, अगर हम इसे कहें और जोड़ें, 6 को छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ करके जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3, बताइए कितना हो गया? 6 हो गया, यानी यह परफेक्ट नंबर है। चलिए अब दूसरा करते हैं, 28। 28 के फैक्टर लिखते हैं, 1 से कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा, 4 से होगा, 7 से होगा, 14 से होगा, 28 से होगा। यानी यहाँ पे हम देखते हैं, इस सबसे बड़ी संख्या को छोड़कर और शेष को जोड़ देते हैं। 1 + 2 + 4 + 7 और +14 को जोड़ दें। देखिए 2 1 3, 4 3 7 और 7 7 14, 14 दूना 28, यानी यह 28 इसके बराबर होगा। इसलिए यह संख्या भी परफेक्ट नंबर होगी। तो हमें लगता है कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखिएगा कि आप, अब हमने ये बेसिक, बीच बीच में आता रहेगा बेसिक, लेकिन कल से हम
हम टाइप वाइज क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन हल कराएंगे आपको, लेकिन टाइप वाइज कराएंगे। एक जैसे ऑफलाइन क्लास होगी, ठीक वैसे ही आपको ये ऑनलाइन की हम क्लास देने का प्रयास आपको कर रहे हैं, जिससे जरा भी आपको न लगे कि हम ऑनलाइन की क्लास ले रहे हैं। और एक सूचना आपको आपको देनी है, देखिए मैं आपको विधिवत बहुत अच्छे से, जितनी मेरी इच्छा होती है आपको देने की, वो अब दे पाऊं, तो आप लोगों को ये क्लास तो हम दे ही दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो हम क्वेश्चन लगवा रहे हैं, जो जैसे मैंने लिखा हुआ है विधिवत, तो ये नोट्स भी हम देना चाहते हैं पीडीएफ के रूप में आपको, तो वो हम टेलीग्राम चैनल पे देंगे। मान लीजिए हम कोई प्रैक्टिस सेट देना चाह रहे हैं, वो भी हम टेलीग्राम पे देंगे। ये पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद बहुत से क्वेश्चनों का सेटअप आपको देंगे, लगभग 150-200 क्वेश्चन होंगे, तो उसको भी लगाने के लिए हम टेलीग्राम पे देंगे। आपका टेस्ट पेपर लेंगे तो भी टेलीग्राम पे देंगे। इसलिए टेलीग्राम को आप लोग जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको वहां डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।